भारत देश का राज्य केरल हमेशा पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय रहा है। केरल को ईश्वर का अपना घर के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो केरल में भगवान के बहुत से मंदिर है, लेकिन जिस मंदिर के बारे में आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं वो है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। भगवान विष्णु को समर्पित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के पूर्वी किले में स्थित है। बताया जाता है कि यह मंदिर दुनिया के सबसे धनी मंदिरों की सूची में शामिल है। आइए जानते हैं क्या है इस मंदिर का इतिहास, वास्तुशिल्प और अन्य तथ्य। केरल का यह अद्भुत पद्मनाभ स्वामी मंदिर 8वीं शताब्दी से यहाँ मौजूद है। देश के लगभग 108 भगवान नारायण के मंदिरों में से यह सबसे दिव्य और अलौकिक मंदिर माना जाता है। इस मंदिर में मुख्य तौर पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है, जिनकी प्रतिमा सर्प पर लेटे हुए दिखाई देती है। त्रावणकोर के प्रख्यात राजा मार्तंड वर्मा ने इस मंदिर का फिर से निर्माण करवाया था। वे मार्तंड वर्मा ही थे जिन्होंने इस मंदिर में मुराजपम और भद्रदीपम जैसे प्रसिद्ध त्योहारों की शुरुआत की थी। पद्मनाभ स्वामी मंदिर में यह त्योहार 6 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। मुराजपम का मुख्यतः अर्थ होता है प्रार्थना का मंत्रोच्चारण करना। माना जाता है कि राजा मार्तंड भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और स्वयं को भगवान विष्णु का दास मानते थे। मार्तंड वर्मा ने त्रावणकोर नामक इस राज्य को 1750 ईस्वी में भगवान पद्मनाभ को सौंप दिया। तिरुवनंतपुरम का नाम भी इस मंदिर के मुख्य देवता के नाम पर ही रखा गया है। तिरुवनंतपुरम का मतलब ही है श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी की भूमि। बताया जाता है कि यह मंदिर 7 परशुराम क्षेत्रों में से एक स्थान पर स्थित है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के निर्माण कार्य में इसकी वास्तुकला और शैली पर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया था, जिसके चलते इसे दक्षिण भारत के बेहतरीन वास्तुकला के उदाहरणों में शुमार किया जाता है। इस मंदिर का निर्माण मुख्यतः केरल और द्रविड़ 2 शैलियों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। मंदिर के वास्तुशिल्प की संरचना के लिए पत्थर और कांसे पर नक्काशी की गई है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के प्रांगण में भगवान नारायण की मूर्ति स्थापित है। यह एक विशेष प्रकार की मूर्ति है जिसमें भगवान विष्णु 10 मुखों वाले शेषनाग पर शयन की मुद्रा में विराजमान हुए दिखाई देते हैं। बताया जाता है कि इस प्रतिमा के निर्माण में लगभग 12,000 शालिग्रामों का इस्तेमाल किया गया है। इस मंदिर की एक खास बात यह भी है कि भगवान नारायण के तीनों रूपों के दर्शन यहाँ करने को मिल जाते हैं। प्रवेश करते ही सबसे पहले द्वार पर विष्णु जी के मुख और सांप की आकृति के दर्शन होते हैं। जैसे ही दूसरे द्वार की ओर जाते हैं तो कमल के पुष्प पर विराजमान ब्रह्मा जी के दर्शन होते हैं। तीसरे द्वार पर पहुँचते ही भगवान के चरणों के दर्शन होते हैं। इतना ही नहीं, मंदिर में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार के चित्रों के अलावा गणेश जी और लक्ष्मी जी की भी छवियां देखने को मिलती है। मंदिर के ऊपर एक ध्वज भी स्थापित किया गया है जो कि 80 फीट ऊंचा है। मंदिर परिसर को विभिन्न हिंदू देवताओं की सुंदर कलाकृतियों से सुसज्जित किया गया है। मान्यता है कि इस मंदिर में यदि कोई दर्शन के लिए जाना चाहता है तो उसे विशेष परिवेश पहनने पर ही प्रवेश मिलता है। इसके अनुसार पुरुष धोती और महिलाएं साड़ी पहनकर ही परिसर में प्रवेश कर सकती है। बताया जाता है कि इतिहास में कोई भी शासक इस मंदिर पर कब्जा नहीं कर पाया था। सन 1790 में टीपू सुल्तान ने इस मंदिर को कब्जे में लेने की कोशिश की थी, किंतु युद्ध में उसे हार का सामना करना पड़ा था। सुल्तान से पूर्व भी बहुत से शासक इस मंदिर पर कब्जा करने में नाकामयाब रहे हैं। एक और बात जो इस मंदिर के बारे में बताई जाती है वो यह है कि स्वतंत्रता से पहले केवल राजघराने के आश्रय में चलने वाली प्राइवेट ट्रस्ट ही इस मंदिर के संचालन कर सकती है, लेकिन भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह मंदिर अपनी कलाकृतियों के अलावा कई रहस्यों के लिए भी जाना जाता है। बताया जाता है इस मंदिर में बहुत से गुप्त तहखाने हैं, जिसमें हीरे जवाहरात आदि भरे हुए हैं। अभी तक खोले गए तहखानों में से लगभग 1,32,000 करोड़ का खजाना प्राप्त हुआ है। एक और खास बात जो सभी को इस मंदिर की ओर आकर्षित करती है वो ये है कि
यह मंदिर एक ऐसे स्थान पर स्थित है जहां एक ओर तो सुंदर पश्चिमी घाटियां हैं तो वहीं दूसरी ओर एक खूबसूरत समुद्र तट है। इस भव्य मंदिर का प्रांगण बहुत ही विशाल है, साथ ही इसके परिसर की ऊंचाई 7 मंजिल तक है। यदि आप श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में जाने के इच्छुक है तो इसके दर्शन के समय निम्न प्रकार से है। सुबह का समय 3:30 बजे से 4:45 बजे तक निर्माल्य दर्शन। अगला दर्शन 6:30 बजे से 7 o'clock बजे तक। अगला दर्शन 8:30 बजे से 10 o'clock बजे तक। अगला दर्शन 10:30 बजे से 11:10 बजे तक। दोपहर का समय 11:45 बजे से 12 o'clock बजे तक। शाम का समय 5 o'clock बजे से 6:15 बजे तक, फिर 6:45 से 7:20 बजे तक।